हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज हम एडिशन के आगे के स्टेप करने वाले हैं। मतलब इससे पहले वीडियो हमने एडिशन के बनाए थे, उसमें हमने 1 डिजिट के एडिशन, 2 डिजिट्स के एडिशन सीखी थी। अब आज के वीडियो में उन्हीं वीडियोस को बेस मानकर, मतलब उसी मेथड से अगले एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जैसे 1 डिजिट की एडिशन, 2 डिजिट्स की एडिशन होती है, उसी तरह से हम मोर देन 2 डिजिट्स के एडिशन कैसे करते हैं वो करने वाले हैं। उस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं उसी मेथड से। तो मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। 2 नंबर से 2 एग्जाम्पल्स है जिसमें 4 डिजिट्स यूज़ किए हैं और इस साइड में 5 डिजिट्स यूज़ किए हैं। तो इन एडिशन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम एडिशन स्टार्ट करते वक्त कभी भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला कॉलम है ये है वंस का कॉलम। तो पहले हम एडिशन करेंगे वंस के कॉलम्स की। तो वंस के कॉलम में क्या क्या है, 4 और 5। तो इन दोनों के एडिशन करेंगे 4 + 5। जैसे कि हमें पता है एडिशन करते वक्त नीचे का डिजिट हम उंगलियों पे पकड़ते हैं, नीचे है 5। अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इजीली कर सकते हैं। 5 हम उंगलियों पे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो ऊपर का डिजिट है उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 4 के बाद आता है 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट कॉलम की एडिशन हो गई 9। वंस कॉलम की एडिशन है तो वंस के कॉलम में ही हम 9 को लिखेंगे। ओके, अब वंस का कॉलम हो गया। नेक्स्ट है टेंस का कॉलम। टेंस के कॉलम में भी 2 डिजिट्स है, 7 और 6। तो 7 + 6 हमें करना है। जैसे कि हमें पता है नीचे का डिजिट हम उंगलियों पे काउंट करेंगे। 6 है नीचे, 1 2 3 4 5 6। 6 हमने उंगलियों पे पकड़ा। ऊपर का डिजिट है 7, तो 7 से आगे इन 6 उंगलियों को हम काउंट करेंगे। 7 के बाद आता है 8 9 10 11 12 और ये 13 आ गया जो कि 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे मैं 13 लिख रही हूँ। ये 13 है तो इसमें से जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो 3, जो कि 3 है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। राइट हैंड साइड का डिजिट लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट है 1, उसको हम नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 है कैरिंग, इसे कहते हैं कैरिंग, एज वी नो दैट। तो इससे ये हो गया 1 कैरी फॉरवर्ड अगले कॉलम में। अब हम इन तीनों की भी एडिशन करेंगे। ओके, ये 6 + 1 पहले कर लेते हैं। 6 + 1 7। 7 में हम ऐड करेंगे ये 3। 7 में ये 3 ऐड करेंगे। 7 के आगे हम काउंटिंग करेंगे 8 9 10। हमें मिला 10 जो कि फिर से एक बार 2 डिजिट नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वो 10। जैसे कि हमें पता है राइट हैंड साइड का डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट है वो नेक्स्ट कॉलम में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 यहाँ पे चला गया कैरी फॉरवर्ड। तो अब हमें करनी है इन तीनों डिजिट्स की एडिशन। पहले इन दोनों की कर लेते हैं। 1 + 4 5। 5 में हम ऐड करेंगे 2, तो 2 इस 5 में ऐड करने हैं। तो 5 के बाद आता है 6, तो 6 से स्टार्ट करेंगे 6 7। तो इन तीनों के एडिशन हमें मिली 7 जो कि एक सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो 4 डिजिट की एडिशन था वो सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से और क्विकली। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है फिर से 4 डिजिट की एडिशन। 7865 + 3876। स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, वंस प्लेस से, वंस कॉलम से। तो ये है वंस का कॉलम जिसमें है 2 डिजिट 5 और 6। 5 + 6 करना है, नीचे है 6 जो कि हम उंगलियों पे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 जो कि ऊपर का डिजिट है उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इस 6 उंगलियों को। 5 के बाद आता है 6, तो 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 9 10 11 हो गई ख़त्म उंगलियाँ। तो इनका आंसर आ गया 11 जो कि 2 डिजिट नंबर है। उनमें से ये 1 यहाँ पे लिखेंगे और ये नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बन गया अगले कॉलम के ऊपर की साइड में जो कि कैरिंग 1 है। ओके, अब हमें इन तीनों की एडिशन करनी है। पहले ये सिंपल वाला कर लेते हैं। 1 + 6 ऑब्वियसली 7 हमें पता है, तो 7 ये हो गया, और 7 में हमें नीचे के 7 ऐड करने हैं। तो नीचे के 7 के लिए उंगलियां पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 + 7 कितने हो गए, 7 ऊपर का हो गया,
7 के आगे हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इनकी एडिशन हो गई 14, जो कि वंस अगेन 2 डिजिट नंबर है। तो जिनमें से ये 4 हम लिखेंगे यहाँ पे और ये 1 अगले कॉलम में कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 और फिर से वही इन दोनों की एडिशन करेंगे। 1 + 8 9, 9 में नीचे के 8 हमें ऐड करने हैं जो कि हम उंगलियों पे पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हम इस 9 में ऐड करेंगे। 9 के बाद स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग इन उंगलियों को, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमें मिला 17, जो कि वंस अगेन एक 2 डिजिट नंबर है। तो 7 रहेगा यहाँ पे और ये 1 चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉलम में। फिर से वही हो गया, फिर से 1 कैरिंग आ गया। अब इन दोनों की एडिशन, 1 + 7 8, 8 में हमें ऐड करने हैं नीचे के 3। तो 3 उंगलियां मैंने पकड़ ली है। 8 + 3, 8 के बाद आता है 9 10 11। तो 11 हो गया 2 डिजिट का नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल 4 डिजिट का भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो है 5 डिजिट का एग्जाम्पल। ऊपर भी 5 डिजिट्स है और नीचे भी 5 डिजिट्स है। उसी को भी इसी तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। उसी मेथड से करना है। 5 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 3 हो, 7 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, कुछ भी हो, मेथड हमें वही यूज़ करनी है। अब स्टार्ट करना है वंस प्लेस के कॉलम से। यहाँ पे है 5 + 3, 5 में हमें 3 ऐड करने हैं। नीचे का डिजिट है 3, जो कि हम उंगलियों पे पकड़ेंगे। 1 2 3 हमने पकड़ लिया। अब ऊपर का डिजिट है 5, 5 के बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद आता है 6 7 8, 8 आ गया तो वो 8 हम लिखेंगे यहाँ पे। पहला डिजिट हो गया, वहाँ पे कैरिंग भी नहीं था, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं टेंस कॉलम की तरफ। टेंस के कॉलम में है 8 + 3, तो नीचे का है 3। फिर से हम उंगलियों पे काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये 3 हो गए। 8 के बाद ऊपर का डिजिट है 8, 8 के बाद ये 3 काउंटिंग करना है। 8 के बाद आता है 9, फिर 10, फिर 11। तो 8 + 3 हो गए 11। 11 का यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है। ये राइट हैंड साइड का डिजिट जो कि 1 है वो जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट साइड का डिजिट ऊपर जाएगा नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड। तो 1 लिखा मैंने ऊपर। अब इन तीनों डिजिट्स की हमें करनी है एडिशन। तो 1 + 7 8 हो गया। 8 में हम नीचे के 2 ऐड करेंगे। तो 2 मैंने उंगलियों पे पकड़े, ऊपर की सम हो गई 8, 8 + 2 9 10। तो 10 आ गया आंसर। तो 10 में फिर से 2 डिजिट्स आ गए। तो राइट हैंड साइड का डिजिट जो कि 0 है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये 1 जो कि चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम के ऊपर कैरी फॉरवर्ड। तो 1 यहाँ पे। तो फिर से हमें इन तीनों डिजिट्स की सम करनी है। तो 1 + 8 9, 9 में हमें ऐड करने हैं 5, 1 2 3 4 5। 9 के बाद ये 5 काउंट करेंगे, 10 11 12 13 14। तो 14 डिजिट आ गया, 14 नंबर आ गया, जिसमें से 4 हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड। तो 1 हो गया कैरिंग। अब इन तीनों की एडिशन करनी है। तो 1 + 5 पहले करेंगे जो कि 6 आता है। 6 में हम नीचे के 6 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो 6 को 6 में ऐड करना है। 6 के बाद आता है 7 8 9 10 11 12। तो 12 आ गई इसकी सम। आगे तो कॉलम है नहीं, तो ये पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ हमें आंसर मिला 1,24,018। तो इस तरह से हमने 5 डिजिट का भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। अब नीचे का जो कि एक ही बचा है, जो कि ये भी 5 डिजिट्स का है, उसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वंस के कॉलम से। तो वंस के कॉलम में है 7 + 3, नीचे का 3 डिजिट उंगलियों पे पकड़ेंगे, 1 2 3। ऊपर का नंबर है 7, 7 के आगे इन 3 को काउंट करेंगे, 8 9 10। 10 हो गया जो कि 2 डिजिट का नंबर है। तो जैसे कि हमें पता है राइट साइड का डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे 0, और ये लेफ्ट साइड का जो डिजिट है वो नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब हमें इन तीनों की भी एडिशन करनी है। तो 1 + 5 6, 6 में ऐड करने हैं नीचे के 4,
तो 4 उंगलियां पकड़ेंगे, 1 2 3 4। 6 ऊपर की सम आ गई, उसमें ये 4 ऐड करने हैं, 7 8 9 10। फिर से 2 डिजिट आ गया, तो 2 डिजिट है 10। तो इसमें से जो राइट हैंड साइड का नंबर है, डिजिट है, वो लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब इनकी सम देखते हैं, इन तीनों की करनी है तो पहले इन दोनों की। 1 + 5 6, 6 में हमें मिलाने हैं 3, 1 2 3। तो 6 के बाद काउंटिंग करते हैं, 7 8 9। सिंगल डिजिट है तो कैरी नहीं है, तो 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट कॉलम है 1000 का। 1000 के कॉलम में है 6 + 6, यहाँ पे कैरिंग कुछ भी नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट आया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि बाय मिस्टेक हम कैरिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें सिर्फ 6 + 6 करना है। तो नीचे का एक 6 हम उंगलियों पे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ऊपर के 6 के बाद ये काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 7 8 9 10 11 12। तो इन 6 + 6 की एडिशन आ गई हमारे पास 12। 12 में से राइट हैंड साइड का डिजिट हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये नेक्स्ट 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड का, वो चला जाएगा अगले कॉलम में कैरी फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे मिस्टेक होती है, बीच का कॉलम छूट गया। बाय मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पे कैरिंग लिखते हैं, वो ध्यान रखना है। इसकी एडिशन की है तो कैरिंग नेक्स्ट कॉलम में जाता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने कैरिंग लिखा। अब करेंगे इन तीनों की एडिशन। 1 + 8 हो गया 9, और नीचे के 9 उसमें ऐड करने हैं। तो 9 के लिए हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। अब ऊपर के 9 + ये 9, 9 के बाद काउंटिंग 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया। अब यहाँ पे तो आगे डिजिट ही नहीं है, तो 18 हमें 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने 4 डिजिट की एडिशन भी सीखी एज वेल एज 5 डिजिट्स की भी एडिशन सीखी। हमें मेथड वही यूज़ करनी है जो 1 डिजिट की करते हैं, 2 डिजिट की, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। इस तरह से आप जितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो इजीली एडिशन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी बोर्ड पे, वो आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी नोटबुक पे। बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप अच्छे से डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत स्पीड से। तो जो भी आंसर आएगा आपके पेरेंट्स को या फिर टीचर को दिखाइए, या फिर कमेंट में भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।